टाटा की सिएरा ऑलरेडी कमबैक कर चुकी है और जल्दी हमें इलेक्ट्रिक वर्जन देखने को मिलेगा। महिंद्रा की BE6 और XEV9 ऑलरेडी मार्केट को कैप्चर कर रही हैं। Hyundai भी अपनी क्रेटा इलेक्ट्रिक ला चुका है, लेकिन एक कार जिसका लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो है सुजुकी की इलेक्ट्रिक विटारा। इतना वक्त लग गया भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी को अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लाने में। जब बाकी कंपनियां ईवी मार्केट में गलतियां कर रही थी, सीख रही थी और कस्टमर्स समझ रही थी, तब मारुति सुजुकी इंतजार कर रही थी। अब सवाल ये नहीं कि ई विटारा आई या नहीं, सवाल ये है इतनी देर के बाद क्या ये डिले जस्टिफाई होता है? क्योंकि मारुति सुजुकी सिर्फ एक ब्रांड नहीं, वो भारत की मोबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखता है। डिजाइन की बात करें तो ई विटारा साफ सुथरी और शार्प दिखती है। स्ट्रॉन्ग एंगल्स, क्रिस्प लाइंस और मारुति के पहचान के साथ नए एलिमेंट्स। ना ओवर स्टाइल्ड ना बोरिंग। डिजाइन संतुलित और सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं जो पहली नजर में ठहरने पर मजबूर करे। क्रेटा ईवी, विंसर ईवी और महिंद्रा की XEV9X के सामने ई विटारा थोड़ी फीकी महसूस होती है। ये ईवी इंडिया में बन रही है पूरी दुनिया के लिए और बनी है बिल्कुल नए हार्टेक ई प्लेटफॉर्म पर। यानी ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं, ई विटारा मारुति सुजुकी का ग्लोबल ईवी एंट्री पॉइंट है। लेकिन ये एंट्री पॉइंट मारुति के लिए कितनी महंगी साबित होगी ये वक्त बताएगा, क्योंकि मारुति एक प्रीमियम नहीं, मास मार्केट ब्रांड रही है। गौरतलब है कि जिम्नी के साथ कीमत के मामले में मारुति पहले ही हाथ जला चुकी है। अंदर बैठते ही सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है इंटीरियर क्वालिटी, अब तक की सबसे प्रीमियम मारुति सुजुकी। बेटर मटेरियल्स, कम हार्ड प्लास्टिक और ओवरऑल फिट एंड फिनिश में क्लियर इंप्रूवमेंट। ड्राइव सेलेक्टर अलग है, न्यूट्रल के लिए पुश डाउन, ड्राइव के लिए राइट ट्विस्ट, रिवर्स के लिए लेफ्ट। थोड़ा ऑड लेकिन फंक्शनल। बूट स्पेस कम है लेकिन नीचे फुल साइज स्पेयर व्हील और चार्जिंग केबल स्टोरेज ट्रे। प्रैक्टिकल थिंकिंग अभी भी बाकी है, लेकिन प्रीमियम फील के साथ प्रीमियम एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं। आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे लोग सनरूफ से बाहर निकले रहते हैं, आजकल तो ट्रेंड बना हुआ है, बट ई विटारा में आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज फिक्स्ड ग्लास रूफ। बट वन थिंग विच इज वियर्ड, आप मुझे इतना प्रीमियम फील करा रहे हो नीचे गाड़ी में और ये फ्लैप मुझे हाथ से बंद करना है, सो दिस इज लिटिल बिट वियर्ड। और यहीं कुछ सवाल खड़े होते हैं। पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, पावर टेलगेट भी नहीं है। काइंड ऑफ प्राइस आई एम पेइंग फॉर दिस कार, उसके बावजूद भी मुझे एक मैकेनिकल टेलगेट मिलता है। दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक। एट दिस प्राइस पॉइंट मैं सारी कारों में ही एक्चुअली ऑटोमेटिक टेलगेट देख चुका हूँ, बट नॉट द ई विटारा। हाँ, सेफ्टी में कोई समझौता नहीं, 6 एयरबैग, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल और लेवल 2 एडास। लेकिन जिस ईवी सेगमेंट में बायर्स फीचर्स बाय फीचर्स कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या ये मिसिंग बिट्स नोटिस नहीं होंगे? मैं बैठा हूँ सेकंड रो में और आप देख सकते हैं हेड रूम की थोड़ी सी कमी है मेरे लिए। यू कैन रिक्लाइन द सीट्स बट थोड़ा सा कर सकते हैं, एंड अंडर थाई सपोर्ट इज नॉट गुड एट ऑल। दिस इज नॉट समथिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम मारुति। एक और चीज़, यहाँ पर आपके लिए एक आर्मरेस्ट आ जाएगा, काफ़ी वियर्ड आर्मरेस्ट है क्योंकि बीच में मुझे यहाँ पर स्पेस दिख रहा है। मैं एक्चुअली पीछे पूरा बूट देख सकता हूँ। मोटर ऑप्शंस 2 दिए गए हैं, 61 किलोवाट बैटरी के साथ 174 bhp, 69 किलोवाट बैटरी के साथ 144 bhp। ऑल व्हील ड्राइव वर्जन ग्लोबल मार्केट में है, इंडिया के लिए फिलहाल नहीं है। तो हम ड्राइव कर रहे हैं नई ई विटारा को, एंड द फर्स्ट इम्प्रेशन इज it feels really premium. We are driving a Suzuki which was with Maruti, a budget friendly company, but then if I touch the materials and everything, the overall experience is really nice. एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे ई विटारा में, that if I press this throttle, of course एक इलेक्ट्रिक कार की तरह it just puts down the power very instantly, but not as instant as other electric vehicles. Those electric vehicles में you just are pinned to the seat, it throws all the power. But e-Vitara में power काफ़ी gradual deliver होती है wheels को,
एंड आई थिंक ये इसलिए रखा गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेंज इस गाड़ी से निकाल पाए. एंड आई थिंक विच इज़ फाइन. फॉर सम पीपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन बी टू एग्रेसिव, और ज़्यादातर लोगों के लिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी ईजी रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा. बट एक चीज़, इसका सस्पेंशन थोड़ा सा फर्म रखा गया है, इसलिए ऊबड़ खाबड़ रोड्स पर आपको थोड़े बहुत थड्स, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, दिखाई देंगे. एंड इवन मुझे थोड़ी सी टायर नॉइज भी आ रही है एट हाई स्पीड. यू कैन हियर. हम थोड़े से अलग ऊबड़ खाबड़ रोड पे, एंड आई कैन हियर अ फेयर अमाउंट ऑफ टायर नॉइज इन माई ईयर्स. क्लेम रेंज 543 किलोमीटर. एक्सीलरेशन अग्रेसिव है क्योंकि ट्यूनिंग परफॉर्मेंस नहीं, रेंज और ड्राइवेबिलिटी के लिए की गई है. इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड्स मिलते हैं, लेकिन रीजन ब्रेकिंग बदलने के लिए टच स्क्रीन में जाना पड़ता है. सिंपल काम को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है. लेकिन राइड क्वालिटी और कंपटीशन, यही होगा असली टेस्ट. सस्पेंशन फर्म साइड पर है, अनइवन रोड पर बम्प्स फील होते हैं, राइड क्वालिटी एवरेज. और अब असली सवाल, कंपटीशन. आज ईवी बायर कंपेयर करता है टाटा नेक्सॉन ईवी की मैच्योरिटी, MG ZS की फीचर, Hyundai क्रेटा ईवी की ग्लोबल पॉलिश, और अब तो महिंद्रा की XEV 9S का प्राइस पॉइंट. और विंसर को तो भूलिए मत, ईवी मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली MG की इलेक्ट्रिक एंट्री. तो सवाल सीधा है, मारुति जो हमेशा बजट और वैल्यू ब्रांड रही है, उसके लिए बायर कितना पे करेगा? ब्रांड के नाम पर, नेटवर्क के भरोसे पर, या सिर्फ पीस ऑफ माइंड के लिए? खासकर तब जब मारुति ने हाल के सालों में मार्केट शेयर भी खोया है. ईवी सिर्फ एक नया सेगमेंट नहीं है, ये फ्यूचर का फैसला है. ई विटारा मारुति का ग्लोबल ईवी एंट्री पॉइंट है, लेकिन ये एंट्री मारुति के लिए कितनी महंगी साबित होगी, ये वक्त बताएगा. क्योंकि मारुति एक प्रीमियम नहीं, मास मार्केट ब्रांड रही है. और गौरतलब है कि जिम्नी के साथ कीमत के मामले में मारुति पहले ही हाथ जला चुकी है.